आप देखें द्वारका प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पहुंचेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत वहां पर होगी, 11 बड़ी परियोजना, और इसके साथ साथ ही एक सिग्नेचर ब्रिज है जो ग्रेट द्वारका और ओखा को जोड़ता है और करीब 2.25 किलोमीटर लंबा सिग्नेचर ब्रिज होगा और पहला ऐसा ब्रिज है जो 900 मीटर केवल पर ही है। तो इस तरह के तमाम विकास कार्य प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। और आप देखें कि जैसे ही जो जामनगर के जो निवासी हैं उनको पता लगा कि प्रधानमंत्री जामनगर रात को आ रहे हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर जामनगरों की सड़कों पर पहुंचे और अपने नेता, प्रिय नेता का दीदार करने के लिए पहुंचे। तो एक लगाव है गुजरात के लोगों का और उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं, उनका अपना कोई व्यक्ति, अपना ही उनका जो परिचित है वो उनके बीच में आया है और उसी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में जामनगर में आप लोगों को देख रहे हैं इन दृश्यों के माध्यम से। नीरज, ये जो दौरा है, फिलहाल पहले हम दर्शकों को बता दें कि ये जामनगर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आज और कल महत्वपूर्ण गुजरात दौरा है। प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच चुके हैं, जामनगर पहुंचे हुए हैं। वहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर पे भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। वो पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अगर प्रधानमंत्री के इस दौरे की बात करें तो गुजरात के लिए तो ये दौरा महत्वपूर्ण है ही, साथ ही कल जब प्रधानमंत्री राजकोट में मौजूद होंगे वो कई सारी ऐसी परियोजनाओं का भी वहां पर शिलान्यास करेंगे जो परियोजनाएं और राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे, जो परियोजनाएं भारत के विभिन्न कोनों में फैली हुई हैं। चाहे हम उसमें राजकोट, भटिंडा जो पंजाब में है, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी पश्चिम बंगाल और मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वो राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। और इसके अलावा कई सारी अन्य परियोजनाएं हैं, केरल की परियोजनाएं हैं, दिल्ली की परियोजनाएं हैं, बिहार की हैं। तो ये दौरा जो है ये न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफी अहम दौरा है। तो नीरज सिंह से अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त जामनगर पहुंचे हुए हैं और वहां पर प्रधानमंत्री का लोगों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री का 24 और 25 यानी कि आज और कल काफी महत्वपूर्ण ये गुजरात का दौरा है और ये दौरे की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री अभी इस वक्त जामनगर पहुंचे हुए हैं, वहां पर एक रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोग प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत भी कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम कल की बात करते हैं तो कल की जो शुरुआत है वो द्वारका से होने वाली है और सवेरे प्रधानमंत्री द्वारका में होंगे। 52,250 करोड़ रुपए से अधिक की बहु विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे इस पूरे दौरे के दौरान। और ये जो परियोजनाएं हैं ये स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये परियोजनाएं हैं। अगर हम गुजरात की ही बात करें तो कल अगर हम द्वारका की बात करें तो ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका के बीच में जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये है क्योंकि अभी तक वहां पर लोगों को नावों के जरिए आवागमन करना पड़ता था, लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद लोगों को काफी सहूलियत वहां पर होने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भारत का सबसे लंबा केबल सेतु है जिसका प्रधानमंत्री कल उद्घाटन करेंगे। फिलहाल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये जामनगर के दृश्य हैं, आप देख सकते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री इस वक्त जामनगर पहुंचे हुए हैं और सड़क के किनारे आप देख सकते हैं वहां पर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो महत्वपूर्ण गुजरात दौरा है वो शुरू हो चुका है। जामनगर से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज, अभी हम बता रहे थे कि किस तरह से द्वारका में कई विकास परियोजनाओं की वहां पर शुरुआत करेंगे और उसके बाद राजकोट से जब प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, वो विकास परियोजनाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं, जिसमें राजकोट गुजरात की बात करें, भटिंडा पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी पश्चिम बंगाल और मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
और इसके अलावा भी कई अन्य सारी परियोजनाएं हैं। जैसे हम अगर पुदुचेरी के कराईकल की बात करें तो वहां पर जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के मेडिकल कॉलेज और पंजाब के संगरूर में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि ये दौरा न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफी अहम है। नीरज, की विकास परियोजनाएं उनकी आधारशिला रख रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। आप देखें इससे पहले बनारस में भी कई परियोजनाओं की जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री ने किया। इसके बाद दूसरा ही हुआ है क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंचे थे और नवसारी में कई बड़ी परियोजनाओं की जो शुरुआत है वो कल भी देखें। उस दृष्टि से गुजरात द्वारका में कई हजार परियोजनाएं हैं उनकी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। एम्स है और इसके अलावा तो फिलहाल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुजरात के जामनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर लोग कर रहे हैं। सड़क के किनारे लोग खड़े हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गुजरात का 2 दिन का प्रधानमंत्री का ये दौरा है, आज का और कल का। और कल का जो दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर हम कल की बात करते हैं तो कल प्रधानमंत्री द्वारका और राजकोट में रहेंगे और द्वारका का जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री वहाँ पर ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, ये हम आपको बता दें। और साथ ही साथ अगर हम राजकोट की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कल राजकोट से राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को एम्स समर्पित करेंगे और 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री का दौरा है। नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की भी वो आधारशिला रखेंगे। तो प्रधानमंत्री का ये जो गुजरात का दौरा है ये न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है और दौरे की ये शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री इस वक्त जामनगर पहुंच चुके हैं। जामनगर के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री इस वक्त जामनगर पहुंचे हुए हैं, जहां पर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री अभी सड़क से वहां पर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे काफ़ी संख्या में वहां पर लोग खड़े हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपनी फ्लीट को रोका है और अपनी फ्लीट को रोककर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है गुजरात का जो प्रधानमंत्री का शुरू हो चुका है। जामनगर फिलहाल अभी प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री द्वारका में रहेंगे और उसके बाद राजकोट में प्रधानमंत्री रहेंगे और द्वारका का भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। वहाँ पर एक सार्वजनिक समारोह में लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ओखा मुख्य भूमि है और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ये देश का सबसे लंबा केबल पुल है। और ये दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अपनी फ्लीट को वहाँ पर रोका है और लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री ने वहां पर स्वीकार किया। तो न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का गुजरात का।
कल जब प्रधानमंत्री राजकोट में होंगे तो कई सारी ऐसी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री वहां पर उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं जो पूरे देश भर में फैली हुई हैं। 48,100 करोड़ रुपए से अधिक राशि की बहु विकास परियोजनाओं का राजकोट से प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसमें स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। और कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात के राजकोट, पंजाब के बठिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे राजकोट से। तो न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 23 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। तो इस वक्त ये दृश्य हम आपको जामनगर के दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और ये प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण गुजरात दौरे की शुरुआत भी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में वहां पर भारी उत्साह प्रधानमंत्री के दौरे को देखकर लग रहा है। और एक जगह पर प्रधानमंत्री ने अपनी फ्लीट को रोका भी और रोककर वहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वो दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा है गुजरात का, जो अब शुरू हो चुका है। और कल प्रधानमंत्री द्वारका में रहेंगे, उसके बाद राजकोट जाएंगे और दोनों जगह पर काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हैं। अगर हम द्वारका की बात करते हैं तो द्वारका में प्रधानमंत्री भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का वहां पर उद्घाटन करेंगे। ये केबल ब्रिज ओखा मुख्यभूमि को बेड़ द्वारका से जोड़ता है और अभी तक नाव से वहां पर लोग आवागमन करते थे और अब वहां पर ब्रिज बन जाएगा, पुल बन जाएगा, तो लोगों को काफी सहूलियत आवागमन में वहां पर होगी। और इसके अलावा राजकोट से प्रधानमंत्री राजकोट, पंजाब के भटिंडा, रायबरेली उत्तर प्रदेश, इसी तरह कल्याणी, मंगलागिरी में एम्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का गुजरात का है और ये पूरे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ये पूरे देश भर में ये परियोजनाएं फैली हुई हैं जिनका राजकोट से कल प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं।
तो गुजरात के जामनगर से ये दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की शुरुआत है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद कल प्रधानमंत्री के काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं द्वारका में और राजकोट में, जहां से वो कई विकास परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे। और ये दौरा सिर्फ गुजरात के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि जिन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री राजकोट से लॉन्च करने वाले हैं वो परियोजनाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। तो फिलहाल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जामनगर के। तो ये सीधे दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं जामनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और ये प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की ये शुरुआत है। जामनगर में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का गुजरात का। कल प्रधानमंत्री पहले द्वारका जाएंगे और उसके बाद राजकोट में प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। अगर हम द्वारका की बात करें तो द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। ये जो ब्रिज है ये भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। उसके अलावा बाद में राजकोट में जब प्रधानमंत्री होंगे तो वहाँ से राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को एम्स समर्पित करेंगे। इसके अलावा 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की भी प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम से जुड़ी हुई ये परियोजना है। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त ये दृश्य हम आपको जामनगर के दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं और लोग प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं।
तो ये गुजरात के जामनगर से हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहाँ पर लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का है। कल प्रधानमंत्री द्वारका में रहेंगे और उसके बाद राजकोट में रहेंगे और ढेर सारी विकास की परियोजनाओं की शुरुआत होनी है। और ये परियोजनाएं न सिर्फ गुजरात की परियोजनाएं हैं बल्कि पूरे देश भर में फैली हुई परियोजनाएं हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। फिलहाल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जामनगर के, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुँचे हुए हैं और लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण गुजरात दौरा शुरू हो चुका है। जामनगर के ये दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। वहां पर प्रधानमंत्री एक रोड शो कर रहे हैं, जहां पर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल प्रधानमंत्री द्वारका में रहेंगे। उसके अलावा राजकोट भी प्रधानमंत्री जाएंगे। और द्वारका की अगर बात करें तो वहाँ पर ओखा और बेट द्वारका के बीच में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है ये। और अभी तक वहाँ पर जो आवागमन होता था वो नावों के ज़रिए होता था और अब आवागमन में काफ़ी सहूलियत वहाँ पर लोगों को हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम राजकोट दौरे की बात करें तो राजकोट का दौरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर प्रधानमंत्री 48,100 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे, आधारशिला रखेंगे। और ये जो परियोजनाएं हैं ये स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। न सिर्फ गुजरात की वो परियोजनाएं होंगी बल्कि पूरे देश में ये परियोजनाएं फैली हुई हैं। अगर हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की बात करें तो गुजरात के राजकोट में, पंजाब के भटिंडा में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, पश्चिम बंगाल के कल्याणी में, आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 23 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इन परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो जिनका राजकोट से कल प्रधानमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं वो पूरे देश में फैली हुई हैं। पुदुचेरी के कराईकल में जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के मेडिकल कॉलेज और पंजाब के संगरूर में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर का समर्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कल का दौरा प्रधानमंत्री का है। और अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के लिए प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच चुके हैं। जामनगर से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी भीड़ वहां पर लोगों की उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। ये आप दृश्य देख सकते हैं।
नगर से इस वक्त ये दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। सड़क के किनारे आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है, वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का गुजरात का, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री द्वारका में रहेंगे, राजकोट में रहेंगे और अगर हम द्वारका की बात करें तो प्रधानमंत्री वहां पर भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का वहां पर प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। और जो भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है वो द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाला है। इसका नाम सुदर्शन सेतु है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री कल करेंगे। अभी तक वहाँ पर जो आवाजाही है वो नाव के ज़रिए होती है, लेकिन अब इस पुल के ज़रिए आवाजाही होगी तो लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री राजकोट जाएंगे और राजकोट का जो दौरा है वो प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर प्रधानमंत्री राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को एम्स समर्पित करेंगे। ये सब योजनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई हैं। 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी प्रधानमंत्री वहां पर आधारशिला रखेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी हुई एक परियोजना है नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की भी प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे। फिलहाल ये दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री इस वक्त जामनगर में हैं। जामनगर से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री एक रोड शो वहाँ पर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं सड़क के किनारे काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इस वक्त ये जामनगर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और ये प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री का कल का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है गुजरात में और जिन विकास परियोजनाओं को कल प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे उसका फ़ायदा न सिर्फ गुजरात को बल्कि पूरे देश को होने वाला है। कल प्रधानमंत्री द्वारका में रहेंगे और उसके बाद राजकोट जाएंगे। द्वारका में प्रधानमंत्री भारत के सबसे लंबे केबल सेतु का वहां पर उद्घाटन करेंगे। मुख्य भूमि ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले केबल ब्रिज का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। अभी तक वहां पर नाव के जरिए आवाजाही होती है, लेकिन अब केबल ब्रिज के जरिए वहां पर आवाजाही होगी, लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री द्वारका के बाद राजकोट जाएंगे तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजकोट से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और ये परियोजनाएं न सिर्फ गुजरात में फैली हुई हैं, न सिर्फ गुजरात तक सीमित हैं, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में ये परियोजनाएं फैली हुई हैं, जिनमें राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को एम्स भी समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे
और साथ ही साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की भी प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे। तो गुजरात का ये महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का शुरू हो चुका है। इस वक्त प्रधानमंत्री जामनगर में हैं। जामनगर के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं लोग, और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त जामनगर में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत, वहां पर भारी संख्या में लोग वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। गुजरात दौरे की प्रधानमंत्री की ये शुरुआत है, जामनगर से शुरुआत हो रही है। इसके बाद कल प्रधानमंत्री द्वारका जाएंगे, उसके बाद राजकोट जाएंगे, और द्वारका और राजकोट के जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त प्रधानमंत्री जामनगर पहुंचे हुए हैं। वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़क के किनारे भारी संख्या में वहां पर लोग उमड़े हुए हैं। आप ये दृश्य देख सकते हैं, लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जामनगर से, गुजरात के जामनगर से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की ये शुरुआत है। प्रधानमंत्री का कल राजकोट और द्वारका में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। द्वारका में प्रधानमंत्री भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज की वहां पर शुरुआत करेंगे। और राजकोट का भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और राजकोट में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कई परियोजनाओं की शुरुआत करने आए हैं।
तो आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये गुजरात के जामनगर के हैं। प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री इस वक्त गुजरात के जामनगर में हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री गुजरात के जामनगर में पहुंचे हैं तो वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण गुजरात दौरे की ये शुरुआत है जामनगर से। कल प्रधानमंत्री द्वारका में होंगे और उसके बाद राजकोट में होंगे और दोनों जगह पर प्रधानमंत्री के काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। द्वारका में प्रधानमंत्री भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का वहां पर उद्घाटन करेंगे जो मुख्य भूमि ओखा को बेट द्वारका से जोड़ता है और ये काफ़ी इससे आवागमन वहां पर आवागमन की सहूलियत हो जाएगी क्योंकि अभी वहां पर जो आवागमन होता है वो नाव के ज़रिए होता है, लेकिन अब इसका उद्घाटन हो जाएगा। और साथ ही साथ जो राजकोट का दौरा है वो न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री राजकोट से गुजरात के राजकोट, पंजाब के भटिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इसके अलावा 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। देश भर में पहली कई सारी परियोजनाएं हैं जिनका राजकोट से प्रधानमंत्री कल लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री का ये जो गुजरात दौरा है ये न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जामनगर के, जहां से प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की शुरुआत हो चुकी है। तो गुजरात के जामनगर से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जामनगर पहुंचे हुए हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगर पहुंचे तो वहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री के काफ़ी महत्वपूर्ण गुजरात दौरे की शुरुआत है। कल प्रधानमंत्री राजकोट में रहेंगे, द्वारका में रहेंगे। द्वारका में प्रधानमंत्री भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का वहां पर उद्घाटन करेंगे और राजकोट से प्रधानमंत्री कई क्षेत्रों की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे जो पूरे देश में फैली हुई हैं, सिर्फ गुजरात में नहीं, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को एम्स भी समर्पित करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कल का दौरा है प्रधानमंत्री का राजकोट और द्वारका का और इस गुजरात दौरे की शुरुआत हो चुकी है जामनगर से। ये दृश्य हम आपको जामनगर के दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आप देख सकते हैं वहां पर लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है।